हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम इस टाइप के इक्वेशनों को सॉल्व करना सीखेंगे और जानेंगे कि इस टाइप के जब भी इक्वेशन मिलेंगी तो हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनको ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं और इन्हें रिड्यूस करके किया जाता है। मतलब कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें इन दोनों जो भी इक्वेशन मिलेंगी इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि इसमें से जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ एक्स वाई है और अगर ये x और t में होता तो वहाँ x और t होता, p और q में होता तो वहाँ वेरिएबल p और q होते, तो वो वेरिएबल होता है। तो जिसका मान निकालना है यानी वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की तो फॉर्म में नहीं है। अगर ऐसा है तो हम उन्हें p और q के रूप में लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 1/x है तो यहाँ भी 1/x ही होना चाहिए, तभी आप उसे लेट कर सकते हो। और यहाँ भी 1/y है तो यहाँ क्यों लेट कर सकते हो। पर अगर ऐसा नहीं होगा, ये 1/x के फॉर्म में अगर x है और y नहीं है तो y को लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर दोनों होंगे तो ही मानना है। अब जैसे यहाँ पर सपोज लिखा होता 1/x माइनस वाई 1/x प्लस वाई, तो हम लोग x प्लस वाई को p मानते और x माइनस वाई को q मानते। पहले स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पहले स्टेप नहीं आएगा तो फिर आप आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद अब हमें यहाँ पर देखना है कि 1/x की जगह p है तो p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3p 2q इज इक्वल टू 12 और ये हमारा हो जाएगा 2p 3q इज इक्वल टू 13। अब दोनों इक्वेशनें में मिल गई हैं। ये चीज़ आप पहले भी देख चुके हो कि पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो इन्हीं इक्वेशन पे बेस्ड होते थे। मतलब इसी टाइप के हमें इक्वेशन मिलती थी और उसे हमने सॉल्व करना 3 मेथड से सीखा था। अब उस तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इनका मान निकाल लीजिए। तो मैं मेथड 2 का यूज़ करता हूँ और पहले तो मैं लेट कर लेता हूँ कि 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन फर्स्ट, और 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट, अब उसमें मेथड 2 में मैंने बताया था कि आप जिनकी वैल्यू निकालोगे उन दोनों में से किसी एक को बराबर कर दिया जाता है। तो यहाँ मैं p बराबर कर रहा हूँ और मैंने बताया था बराबर करने के लिए आप इसके कोफिशिएंट का ऊपर और इसके कोफिशिएंट का नीचे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कराया तो ये हो जाएगा 6p 2 2 4 और 24। नीचे 3 से करा लेंगे तो 6p 9q और यहाँ आ जाएगा 39। सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर माइनस का 15 आ जाएगा, q बराबर 3 आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में हम q का मान लिख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 3p 6 12, 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 3p इज इक्वल टू कितना आ गया 6, p बराबर कितना आ गया 2। तो देखिए p और q का मान निकाल लिया है। अब आगे करना क्या है कि मेरे पास p और q का मान आ जाता है तो उसके बाद क्या करना है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो मानने वाला स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये स्टेप नहीं आएगा
तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं इसकी आपको अभी प्रैक्टिस करा देता हूँ। अब आप सोच होंगे कि हम प्रैक्टिस ऐसे कैसे कर लेंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपकी स्क्रीन पे 8 क्वेश्चन शो करूँगा, जिसे देख के आपको सोचना है कि उन दोनों ही इक्वेशनों में हम किसे p मानेंगे और किसे q मानेंगे। अपने अपने मन में सोचना है। और जिसके जो 8 इक्वेशनों में से 8 में अगर उसका बिल्कुल दिमाग सही बताता है कि नहीं, उसने बिल्कुल सही से बताया कि किसको p मानना है किसको q, उसके 2 सेकंड बाद मैं खुद बता दूंगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 8 में से कितने क्वेश्चनों का आपका सही निकला कि आपने p मानना है और इसको q मानना है। तो अब आपकी स्क्रीन पे ये रहे क्वेश्चन, जिसमें से आप पहले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि 1/x और 1/y को हम लोग p और q मान लेंगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन मैंने खुद बोर्ड पे सॉल्व कराया है। आप सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में पहले आप सोचो किसको मानेंगे। अब मैं बताता हूँ 1/√x को p और 1/√y को q माना जाएगा, क्योंकि वो दोनों इक्वेशन में कॉमन है। अब इक्वेशन थर्ड में देख लीजिए। इक्वेशन थर्ड में अब आप, मैंने कहा था डिनोमिनेटर नॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए x है और y जो है ऐसे किसी भी फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1/x को p मान लेंगे, जबकि y को किसी भी तरह का कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। y जैसे है वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। तो आप देख रहे होगे दोनों ही इक्वेशनों में x-1 और y-2 इक्वल है। तो इसमें हम लोग 1/x-1 बराबर p और 1/y-2 बराबर q मानेंगे। पांचवा क्वेश्चन अलग टाइप का है। इसमें आपको करना क्या है कि आप दोनों ही टर्म्स को एक्स वाई से डिवाइड करके अलग करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो 1/x और 1/y बिल्कुल अलग हो जाएगा, और फिर हम वहीं से उसे 1/x को p और 1/y को q मान लेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक्स वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा जाएगा, और फिर हमें 1/x और 1/y अलग होके मिल जाएगा और हम लेट कर लेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सातवें नंबर क्वेश्चन पे। आप 1/x प्लस वाई बराबर p और 1/x माइनस वाई बराबर q मानोगे। आठवें और लास्ट क्वेश्चन में 1/3x प्लस वाई बराबर p और 1/3x माइनस वाई बराबर q मानोगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर जिसने इसको देख के बिल्कुल सही से लेट करा, उसका मतलब आपको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर लोगे। इन सारे क्वेश्चनों की हिंट मैंने दे दी है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसे घर से सॉल्व करके देखिएगा कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं और कितने नहीं। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं कि पहला स्टेप तो ये था, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये। अब चौथे स्टेप में हमें p और q का मान रखना होता है जहां हमने माना होता है। तो यहाँ हमने माना था, तो देखिए 1/x बराबर p माना था और 1/y बराबर q माना था। तो इसकी वैल्यू 1/x, p की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। और यहाँ पर 1/y बराबर q की वैल्यू 3 थी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। यानी हमारा आंसर जो होगा वो 1/2 और 1/3 हो जाएगा। एक और बात, अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। आप इन दोनों की वैल्यू, जो दो इक्वेशनें आपको मिली थी, उनमें से किसी में भी पुट करके यानी रख करके देख सकते हो। अगर LHS पे रखने से RHS का मान आता है, तो इसका मतलब आपने जो दोनों वैल्यू निकाली वो बिल्कुल सही है। तो मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ। जब हम 1/2 यहाँ रखेंगे तो देखिए 1/2 था और x की वैल्यू 1/2 थी, 1/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/3 और y की भी वैल्यू क्या है 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ये लिख कर जाएगा यानी 1 + 1 यानी 2। देखिए RHS आ गया, मतलब ये जो
दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करके जो दोनों x और y की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हो और आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसी लगी और आपको समझ में आया कि नहीं आया इसका जवाब जरूर दें। ओके, थैंक यू।